हाँ भाई, आखिरी के 1-2 ओवर, नहीं 3 ओवर तक तुम्हारे से डिफेंड नहीं हुआ चूतड़े आजम। वो विकेट गिर के चलेगा, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। अच्छी खासी मोमेंटम बना के भी खुद ही मरवा के चले गए। अभी यही नहीं, अभी रुको तो ज़रा, कल रिजवान साहब भी अभी गड़वा के जाएंगे, टेंशन नहीं लो अभी तुम, देखते जाओ आगे। अजीब व गरीब छूटिया पे ही कप्तानी की है बॉलिंग में। स्टार्टिंग के 50 रन पे बीच में भी 170 का आंकड़ा मारा है। अबे भाई, आगा को क्या मतलब, क्या गोला गंडा चूसने के लिए रखा हुआ है तुम लोगों ने? आगा का क्या धागा बनाने के लिए रखा हुआ है, क्या चिलने के लिए? उसको बॉलिंग पे लगाते हैं ना, जिस चीज़ के लिए तुम लोगों ने लिया ऑलराउंडर के लिए, उस कैटेगरी में यूज़ करते हैं ना। उसको क्या खाली गोल गोल चक्कर सिलाई लगाने के लिए रखा हुआ है? और भाई ये भी मैंने बताया था, परसों की वीडियो उठा के देख लो जाइए, कि वेस्ट इंडीज़ तैयारी कर रहा है दूसरे टेस्ट में, वो बिल्डअप होके आएंगे, वो स्पिन को अच्छा खेलेंगे, वो शार्प पाएंगे। देख लिया तुम लोगों ने, 244 सटक दिए। हो गई तसल्ली, लानत मिल गई तुम्हारे को। उन लोगों ने हल्का लिया हुआ था कि भाई हम 2-0 से आराम से जीत जाएंगे, हाइप बनाई हुई थी। हमारे चूतड़ों में फट के निकल गए लानतियों। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के हवाले से बात करनी थी, जो कि बैड लग गया। कुछ बोल के थक गए, बस लानत ही पड़ती जा रही है। आगाज़ करते हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग का। सुबह का जो टर्म से स्पेल जो चल रहा था, कम से कम 20 ओवर तक शबनम इतनी गई रही है पिच पे, अच्छी खासी मतलब पिच पे मॉइस्चर रहा, जिसके मतलब पहले सेशन में थोड़ा सा पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बॉल इतनी टर्निंग मिल नहीं रही थी, और अगर थोड़ी टर्न भी हो रही थी बैट पर आराम से मतलब पिकअप मिल रही थी, और जिस पे मतलब ब्रैडवेट ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। लुइस ने विकेट होल्ड करके रखी, और जिस तरीके से भी 50 रन का स्टार्टिंग आया 11 ओवर तक, फिर लुइस गलती से भी नौवान की बॉल पे हल्का सा फ्लिक करके कैच दे के गया। फिर उसके बाद जंगू आया, जंगू का मैंने आपको क्या बोला था, जंगू चलेगा। उसके बाद जो शॉट वगैरह है, वैरायटी है, वो चलेगा, वो चला वो भी। दोनों की पार्टनरशिप लगी। ये 95-92 तक गया ये, और फिर मंगू आउट हुआ, जंगू मंगू नौमान की बॉल पे, सॉरी साजिद की। अब आप देखो, कल भी नौमान ने पूरा बर्डन लिया बॉलिंग की एंड से। आज भी साजिद ने तो बाद में आगे विकेट ली हुई। साजिद को तुम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 ओवर करवा के बैठा दिया। नौमान पर तुमने सारा लोड डाला हुआ है। काशिफ को तुमने शुरू में 3 ओवर डलवा के बैट्समैनों को सेट दे दिया, सेट हो गए वो। अबे भाई चल, सही है, समझ आया, 3 ओवर दिए, सब सही है। साजिद को भी चलो सही है, 3 ओवर दिए, रेस्ट दिए, चलो माना मैंने, सब सेट है, सही है, गुड है। अबे क्या आगा जो ऑफ स्पिनर है, जिस चीज़ के लिए तुमने रखा है, बैटिंग के लिए उसको रखा है, बॉलिंग के लिए उसको रखा है, क्या उसको क्या सिलाई रखी, धागा डलवाने के लिए रखा है आगा का, या गोला गुंडा चूसाने के लिए रखा हुआ है? बॉलिंग डोला से बॉलिंग करवाते ना इससे। अबरा से तो चलो करा लिया, उससे विकेटें नहीं गिरी, तुम्हारे अपना बंदा झटका फेल हो गया वो। इसको लगाते ना भाई, उसे एक एंड से उसकी ज़रूरत पड़ती, वो कुछ ना कुछ 1-2 विकेटें लेके दे देता ऊपर से। ये 50 और ये 92, यानी 2 विकेटों के दरमियान 100 रन तक नौबत आती ही नहीं। 2 मिस्टेक। अब जिन बच्चों का गला दबा के इनको खिलाया आगा को, अबे भाई इससे अच्छा तुम काशिफ अली और ये आगा को बैठा के मेहरान मुमताज़ और मुबशिर खान को ही खिला लेते। कम से कम एक एंड से ये दोनों रेस्ट करते, तो कम से कम ये 2 फिंगर स्पिनर तो काम आते। कम इन दोनों के पास भी 2 तरफ की वेरिएशन है।
बैटिंग में भी दे दे तो ऊपर चांस, ऑलराउंडर है दोनों। समझ हमारे एक तो तुमने बच्चों की जगह मारी हुई है, सही है, जिस चीज़ के लिए तुम्हारे को ऑलराउंडर कैटेगरी के लिए लिया हुआ है, तुमसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे हो, बैटिंग करवा रहे हो, तो बैटिंग में तुम बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहे हो, बैटिंग तुम्हारे से हो नहीं रही, साउथ अफ्रीका की सीरीज से तुम फ्लॉप आ रहे हो लानतें पड़वाते हुए। अजीब चूतिया पे फिर हो जाए, होल्ड जिस तरीके से पहली इनिंग में होल्ड करने की कोशिश की, कल आज भी होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके साथ थोड़ा सा बैड लग हुआ और विकेट दे के चले गया नौवान की बॉल पे। जिस तरीके से आगे बढ़ के स्ट्रेट अवे खेलना जा रहा था, बॉल पहले ही थप्पा खा के बाहर निकल गई, स्टंप हो गया, सही है। फिर उसके बाद फिर आपका अट्ठानाजे आया, अट्ठानाजे को जिस तरीके से नौमान अली ने LBW मारा, यानी लेफ्ट हैंडर को इसी ने ठेका लिया हुआ है। कल भी मोती और ये वरीगन चढ़े हुए थे, तो वहाँ भी विकेट किसी से ली नहीं जा रही थी, तो इसने आगे विकेट ली। अजीब सारा बर्डन इस पे और साजिद पे, बाकी इनके तो सारे झटके मज़े ले रहे हैं सारे। ये चैंपियंस ट्रॉफी के इनके मतलब का धंधे बंद ना हो जाए खेलने से, क्योंकि मैच पीसीस वगैरह कोई फ्री में थोड़ी होता है, उसके भी पैसे मिलते हैं। और फिर ब्रेडफेट जिस तरीके से आउट हुआ नौवान की बॉल पे, अनलक्की रहा, आगे बढ़ गए। क्योंकि देखो आप पहला जो सेशन है ना, और उसको नज़रसानी करना आप मैच में, मॉइस्चर थी पिच पे, इतना टर्न नहीं दे रही थी, बैट पर अगर थोड़ा टर्न भी दे रही थी, आगे बढ़ के भी अगर स्क्वायर लेग पे शॉट अगर ट्राई कर रहे थे, तो बैट पर आराम से पड़ रही थी, भले ऑफ स्पिन होने के बावजूद। नौवान का आपको बता रहा हूँ, और जिस तरीके से फ्लाई कर रहा था, वो फ्लाई पे वो विकेट लेता है, वो फ्लाइट पे उसने चांसेस लिए और उसी तरीके से 3-4 चौके उसी को मारे नौमान को, छक्के भी उसने लगाए नौमान को, और एक छक्का साजिद को लगाया। इसी तरीके से चांस ले रहा था। इस ये लक साबित हुआ वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसका फ़ायदा उठाया बाकायदा ब्रैथवेट ने। 58 से आउट हुआ, तो उसके बाद ग्रीविस आया, ग्रीविस ने स्वीप पे कैच दे दिया अबरार की बॉल पे, वो मिस्टेक करके गया, वरना जिस तरीके से थोड़ा बाद में थोड़ा सा शबनम पड़ रही थी पिच पे, वो लानत बेच के जाता तुम्हारे को, 50-30 रन बनाता ना वो, उसके बाद वो सेट हो गया था, वो लानत बेच के जाता, वो अनलक्की रहा। फिर उसके बाद साजिद ने भी जिस तरीके से ओवर राउंड विकेट लेके जिस तरीके से ऑफ स्पिन पर उसको आंखें दिखा के बॉल मारा सिंक्लेयर को। इन दो लड़कों पे खाली बोझ आया, बाकी तो बैटिंग लाइनअप तो बिल्कुल ही चूतड़ों वाली बैटिंग कर रही है, मुर्दार। सारे बॉलर पे बर्डन डाला हुआ, जैसे कि पिछले 4 सालों से चलता हुआ आ रहा है। पहले फास्ट बॉलरों पे बर्डन डाला, अब स्पिनरों पे है। बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं करेगी, वो मज़े करेगी, वो गोला गंडा लेके चूस के बैठी हुई है वो 4 टिकट। फिर मोती आया, मोती के साथ जब खड़ा हुआ इमलाज, थोड़ा बहुत रन्स किया, फिर उसके बाद काशिफ ने जिस तरीके से इन स्विंग मारी, कमाल है, बेहतरीन, अच्छा इम्पैक्ट आया। मोती के सामने उसको रखा, कम से कम ये फास्ट वगैरह पे विकेट दे जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद फिर आपका वरीगन के साथ थोड़ा पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन साजिद आया, साजिद ने खा गया LBW पे मोती को भी, इसी तरीके से वरीगन को भी साजिद खा गया। रोज को खाली खड़े होने तक की नौबत मिली बस, क्योंकि अगर ये एक विकेट अगर नहीं गिरती रोज को, आपको पता चिपक की दुकान है, वो दूसरा ब्रैथवेट बोलता हूँ मैं इसको, वो रन बना देता, वो जमा के चले जाता वो। इनकी तो मैया वीरान हो जाती। 244 और 9 यानी 253, 254 रन मार दिए, 254 का टारगेट दे दिया लांतियों को। यह मैंने कल बोला था आज ही दूसरे दिन गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज चिपक गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो चिपकेगा, वो बिल्ड करके आ रहा है, वो स्पिन के चैंपियन है, वो खेल सकते हैं, वो ज़्यादा टर्निंग ट्रैक पे आदी नहीं है, लेकिन स्पिन ट्रैक पे थोड़ा खेल लेते हैं। थोड़ा अगर 18 टर्निंग होती है, ज़्यादा टर्निंग के आदी नहीं है, लेकिन वो आदी हो जाएंगी, क्योंकि इसके एक्सपर्ट हैं काफ़ी बैट्समैन। शुक्रवानों के 58 नहीं चला,
वो तो खेलता ही 60-70 या 80 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में। अगर उसके 30-40 आ जाते तो तुम्हारा तो 300 के करीब तुम प्रेशर में भी मरते हुए नजर आते मुझे। ऑल आउट हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग आई। मैंने बोला था शाम और उरेरा चलेगा तो पाकिस्तान का भला होगा। अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, दोनों आउट हो गए। आते के साथ सिंकले ने जिस तरीके से LBW मारा, फिर उसके बाद मोती ने LBW मारा उरेरा को स्वीप मारने जा। इस बच्चे को हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पहली सीरीज है। सही है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जो 4-4 3-3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं उन लानतियों को पकड़ना है। सारा गेम उनका है। शान थोड़ा सा अनलकी रहा क्योंकि वो प्रेशर में आ गया भाई। प्रेशर में वो भी कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरा घंटे का किंग आया, कामरान के साथ थोड़ा रन बनाने की कोशिश की। कामरान जिस तरीके से भी विकेट देगी या चुटिया पे का गेंद देगी, थोड़ा तू सबर ही कर लेता। 5-6 ओवर बचे थे। अब ये आखिरी बैटिंग थी भाई। अब तू भूल जा, तू गया अब गया। अब आगे अगर तू प्रेस में आगे बोलेगा ना नहीं ले रहे, तो अब रोइयो मत आगे भाई इफ्तिकार चाचू की तरह। क्योंकि जहाँ तेरे को चांस मिलना था, जहाँ तुझे करना था, वहाँ तूने आगे फनकारियाँ की, तूने मजे लिए, तूने नहीं किया। मैं पहले ही तेरे को बोल रहा था अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी की PSL है, उसके बाद तेरा भी गेम खत्म। फिर तू अपना बैग पैक कर, बिस्तर बोलिया कर। तेरे को इन्होंने मज़े में लगा दिया है, तेरा फोकस हटा गया। तेरे को चाहिए था फोकस करके तू खेल लेता तो इनका बाप भी हटा नहीं सकता था। फिर मेरा घंटे के कहीं पर आ जाओ आप। 3-4 ओवर बचे आखिरी के 3-4 ओवर लांती का बच्चा नहीं रोक सका। बस सीए के बल्ले पे ना अपना आग लगा के, तेल लगा के अपनी गांड में घुसा ले चूत महारानी के। तो तेरे चक्कर में मैं इस तरीके की जबान यूज़ करता नहीं हूँ। तूने 4-5 साल से भैंस की टांग तुम्हारे को देख देख के दिमाग मतलब खून खोलता है कि लांती के बच्चों को खिला। तो तुम्हारे चक्कर में तुमसे अच्छे 10-100 गुना ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड यहाँ पे मौजूद है। तुम चूतियों के चक्कर में तुम्हारे को उन बेचारों को मौका नहीं मिलता। तो उनके चक्कर में तुम लांती सवार हो। तुम लोग कुछ करते नहीं। मुल्क के नाम की माँ बहन एक की हुई है तुम लोगों ने। मजे तुम्हारे लगे हुए 40-40 50-50 लाख रुपए पाकिस्तान के नाम पर तुम लोग मजे पूरे उड़ा रहे हो। मैच पीसेस समेत तुम लोग स्पॉन्सरशिप तुम अलग ले रहे हो। तुम करना तुम्हारे को कुछ भी नहीं है। भले तुम्हारे को गिरे निकल दे दो, चाहिए दे दो, तुम दिमाग से होगे फट्टू रहोगे। तुम्हारी 2 इनिंग में इतने रन नहीं है जितने मोती के 1 इनिंग में 55 है। तुम्हारे मूड दिया तुम्हारे 4 इनिंग का जो मिला के ना, उसको भी तुम्हारे 55 रन को उसको मूड दिया तुम्हारे। माय डियर लानतियों का। और मजे की बात यह है कि काशिफ को भेज दिया चूतियों ने। ये मेरे रिजवान जो रजा का, अरे इसको बेचते ना तुम। अगर इतना इसके गूदों में दम था तब पड़ते इसको बेचते। मैं भी देखता था मतलब 10 बोले या 12 बोले कितना ये रोक सकता था। अब तो कल आ रही है बैटिंग। कल पहले या 1.5 सेशन में गेम खत्म हो रहा है। जाओ, परसों की वीडियो है मौजूद, देख लो जाके। मैंने परसों की वीडियो में बोला हुआ है कि भाई 2 या 2.5 दिन के अंदर गेम खत्म हो जाएगा। और 2.5 दिन के अंदर कल गेम खत्म है। पाकिस्तान की लानत पड़ रही है। और पहले टेस्ट से पिछले का जो रिव्यू है वो वीडियो में पिछले में आप जाइए देख लो। उसमें भी मैंने बोला था कि 2 सिनेरियो मैंने आपको रखेंगे, या तो पाकिस्तान 2-0 से जीतेगा या 2-1 से। ये 2 आपको मैंने बता दिए। या तो पाकिस्तान लानत पड़वाएगा, 1-1 से सीरीज ड्रॉ होगी। जाओ देख लो, ये भी बता दिया तुम्हारे को। और ये भी कल मैंने आपको बताया था। आज भी मैं कायम हूँ। आज इनकी बैटिंग आई नहीं है रिजवान की। अभी भी मैं उस बात पर कायम हूँ। कल रिजवान आएगा, थोड़ा सा सेट होगा, सामने वाले को सेट करेगा सऊद को, अगर वो खड़ा रहा सही है। और जब सेट लगेगा कि भाई पाकिस्तान मोमेंटम में आ गया, रन बनाने की बारी आएगी, वहाँ ये विकेट दे के जाएगा। ये चलो, ये भी लिख के ले लो मेरी बात। वहाँ ये विकेट दे के जाएगा। उसके बाद पे पाकिस्तान ऐसा नीचे कॉलेप्स होगी, ना आगा चलेगा, ना नोमान चलेगा, ना साजिद चलेगा। ऐसा मतलब गिरा के ये जाएंगे। अगर वो चल गए
आगा और नौमान तो माले गनीमत है, वरना भी लानत है फिर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो 6 या 8 महीने पहले ही सारी पैकिंग हो गई थी। ये तो अब छोड़ दो, अभी ये तो वेस्ट इंडीज से भी नीचे आएगा नाम, था और आ जाएगा अभी। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि भाई पाकिस्तान 90 पे फिनिश करेगा नीचे। ये हालत आ गई है। इससे अच्छा है कि भाई अफगानिस्तान को टेस्ट मैच की शमूलियत दे दो, लांटी के बच्चों को निकालो, चूतियों को। ये इस लायक नहीं है कि टेस्ट मैच खेले इनको लात मार के निकालना चाहिए, ताकि जब ये निकलेंगे, जब ये तरसेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो नहीं खेलने को मिलता, तो इनके क्या मतलब फीलिंग होती है। बच्चों को तरसाया हुआ लांतियों ने, शर्म आनी चाहिए। बच्चों से हार रहे, वो भी होम के अंदर। तो बोलता हूँ कि गीले रुमाल का चप्पल लगाओ, लांतियों को मारो खूब, ये अंदर एंट्री होने नहीं दो इनके कंजरों की। दिमाग की माँ बहन हो गई है बोल बोल के, देख देख के। 4-5 साल से लानती मुसल्लत, एक मुसल्लत ग्रुप को देख देख के बर्दाश्त कर करके दिमाग की माँ बहन हो गई है। करना इनको कुछ भी नहीं है। भाई यही था, यहीं तक आप लोग जुड़े रहिए, सही है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। यहीं तक है, अभी इतना काफ़ी है बस, और अभी बोलना नहीं चाहता, दिमाग ख़राब हुआ है। अल्लाह हाफिज़।